जिस टर्म में आप लोग देख रहे थे उसी टर्म में आप अगले में जो है मतलब अगले वीडियो में जो आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पे वस्तु द्वारा, ठीक है, वस्तु द्वारा गति के n वें सेकंड में चली गई दूरी। जैसे हम किसी वस्तु द्वारा अगर हम उसकी दूरी कहें कि भैया t वें सेकंड में सॉरी जैसे कहें 9वें सेकंड में, 8वें सेकंड में, 5वें सेकंड में कितनी दूरी चली जाएगी, ठीक। तो हम n वां टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, जब किसी जो है किसी भी दूरी के लिए या किसी का n वां पद हम निकालते हैं तो क्या करते हैं हम लोग अंतिम पद में से, मतलब अंतिम पद में से क्या करते हैं पहले वाले पद को उसके पहले वाले पद को घटा देते हैं, ठीक। मतलब n वां टर्म है तो n वें टर्म से क्या करते हैं n-1 वाले टर्म को क्या करते हैं घटा देते हैं। तो इसी टर्म में हम लोग देखेंगे कि किसी वस्तु का गति अर्थात दूरी, और दूरी के लिए जो समीकरण हम लिखते हैं यस बराबर लिखते हैं ut प्लस हाफ at²। इसी फार्मूले की सहायता से हम क्या करेंगे ये n वें टर्म के लिए हम ज्ञात करेंगे। तो हम मानते हैं किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई प्रारंभिक दूरी क्या है, प्रारंभिक वेग, सॉरी गतिमान वस्तु द्वारा प्रारंभिक वेग u, ठीक। और उसके द्वारा जो त्वरण है, क्योंकि ये जो कंडीशन हम लगा रहे हैं ये कंडीशन एक समान त्वरण के लिए है, तो उसके द्वारा त्वरण क्या है a, ठीक। तब हम कहेंगे कि वस्तु द्वारा n-1 वें सेकंड में चली गई दूरी क्या है s1, ठीक, क्या है s1। और क्या कर सकते हैं तथा, क्योंकि n1 टर्म निकालने के लिए अंतिम पद में से एक पद को क्या करते हैं एक उसके पहले वाले पद को निकालते हैं, ठीक। तो कह सकते हैं कि उसी प्रकार वस्तु द्वारा n वें सेकंड में चली गई दूरी, n वें सेकंड में चली गई दूरी क्या है s2, ठीक। तब क्या करेंगे, तब आप देखेंगे कि s1 किसके लिए है, कितने सेकंड में n-1, तो t के स्थान पर n-1 तो u और n-1 प्लस हाफ a और t का मान n-1 का होल स्क्वायर, ठीक। बात समझ में आई। अब क्या होगा s2 का इसी तरीके से हम देख लेंगे तो u n प्लस हाफ a और यहाँ पे क्या हो जाएगा n²। अब हम देखेंगे कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा चली गई किसमें n वें सेकंड में चली गई दूरी, किसी गतिमान वस्तु द्वारा n वें सेकंड में चली गई दूरी क्या हो जाएगा s बराबर उसका निकलेगा s बराबर s2 माइनस s1, ठीक। घटा लेंगे क्या लिखेंगे u n प्लस हाफ a n का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा दूसरे कोष्टक में u n-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे इस टर्म में जो है इस पद को तोड़ दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे देखिए
यू एन है और यहाँ पे यू एन वाले टर्म में है। यू अगर कॉमन लेना चाहे तो इस वाले पद को एक साथ लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको एक साथ लिख सकते हैं, यू कॉमन कर ले रहे हैं और यहाँ लिख सकते हैं एन माइनस वन। ठीक, इस वाले पद में क्योंकि यू दोनों में है, यहाँ पे माइनस टर्म होगा तो यू कॉमन लिए तो यू या माइनस हो गया या -1। फिर इसके लिए देखेंगे यहाँ पे हाफ 80 दोनों में समान है तो क्या लिख सकते हैं अगले वाले पद में कितना -1/2। ये वाला पद तोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं +1/2 a और इधर आपका हो जाएगा n² माइनस n-1 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको u n माइनस n इंटू 1, ये क्या हो जाएगा प्लस में और इधर हो जाएगा प्लस हाफ a, इधर हो जाएगा n²। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा n² माइनस 2n माइनस क्या हो जाएगा +1। और सॉल्व करेंगे इसको तो लिख सकते हैं ये हमारा वैल्यू कैंसिल हो जाएगा तो u प्लस हाफ यहाँ पे हो जाएगा n², यानी यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे a और आपका बचेगा 2n माइनस 1। ठीक, तो आपको प्राप्त हुआ n में जो है टर्म में, मतलब n में जो है n पद पर चली गई दूरी जो आपका होगा कितना हो जाएगा u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। ठीक, इसी रूप में गत के जो है समीकरण के रूप में गुरुत्व के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, गत को देखते हैं। गुरुत्व के अंतर्गत पहले का अर्थ हुआ कि जब कोई वस्तु क्या होती है जैसे ऊपर या ऊंचाई से छोड़ी जाती है, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक सरल रेखा में सीधी क्या होती है, रिजुरेखी में ये क्या होती है नीचे की तरफ गिर जाती है। तो उस समय कंडीशन यही होता है कि इस पर एक क्या काम करता है, गुरुत्व बल काम करता है। ठीक, अब ये गुरुत्व बल के अंतर्गत जो हम समीकरण बनाते हैं, अर्थात क्या कह सकते हैं ऐसा समीकरण इसके अंतर्गत जब कोई गतिमान वस्तु क्या करती है गुरुत्व क्षेत्र के अंतर्गत, अर्थात या कह सकते हैं पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत जब कोई वस्तु एक समान रूप से गिरती है तो उसके अंतर्गत वस्तु पर लगने वाले त्वरण क्या होता है, त्वरण g के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक, उसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि अगर उसका जो समीकरण हम बन करके तैयार होता है u बराबर, जैसे उसमें भी लिखे थे इसके पहले गत के समीकरण में v बराबर होता है u प्लस at, दूसरा लिखे थे s बराबर ut प्लस हाफ at², तीसरा आप लोग लिखे थे क्या, तीसरा इक्वेशन आप लोग लिखे हैं v² u² प्लस 2as। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे गुरुत्व के अंतर्गत, ठीक, तो सारे कंडीशन में जहाँ पर, क्योंकि प्रारंभिक वेग अगर कोई वस्तु का देखेंगे वही है, ये विस्थापन के लिए दो इसमें पोजीशन चेंज होगा। जहाँ पर आपका
ए होगा वहां पे क्या हो जाएगा जी, क्योंकि वृत्त के अंतर्गत अगर हम देखेंगे वस्तु गिरते हुए पर, और जहां पे आपका यश होगा वहां पे आपका हो जाएगा यश के स्थान पे यच, ठीक, क्योंकि ऊंचाई से जब गिरेगा तभी वृत्ति, ऐसे अगर चल रहा है तो वहां पे ऊंचाई होगा नहीं, वहां पे क्या होगा आपका विस्थापन होगा, ठीक। बाकी समीकरण आपका इसी तरीके से रहेगा। तो इसको सॉल्व अगर करेंगे तो इसी रूप में लिख लेते हैं v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा लिख लेते हैं ए टी के यहाँ स्थान पे क्या जी टी, यहाँ पे यस बराबर u टी प्लस हाफ यस के स्थान पे क्या हो जाएगा एच, ठीक, हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा कंडीशन आपका बनेगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g's। अब इसमें देखेंगे कि किस कंडीशन पर हम वस्तु को निगेटिव लेंगे और किस कंडीशन पर, देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो g का मान है निगेटिव लिया जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे जो कंडीशन हमारा पृथ्वी उसकी जो डायरेक्शन होगी, दिशा होगी कहाँ, नीचे की तरफ होगी। जो सारे पोजीशन में देखेंगे इसकी जो दिशा होगी नीचे की तरफ होगी। तो ये पोजीशन जो निगेटिव लिए जाते हैं, लेकिन इनके लिए स्थितियां जोड़ लेंगे और इसमें कुछ करना नहीं है, किस कंडीशन पर हम निगेटिव लेंगे इसी को देख लेना। देखिए जब क्या होता है कि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो उस कंडीशन में यह कह देंगे ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पर यह ऊंचाई पर पहुंचने पर इस पर या यहाँ से छोड़ी जाती है, अगर कंडीशन देखेंगे मान लेते हैं पहला कंडीशन कि अगर कोई यह ऊंचाई से वस्तु को छोड़ा जाता है यहाँ से, ठीक, या ऊपर की तरफ ऐसे फेंका गया है, तो ये तो 2 डायमेंशनल के लिए हो गया, हम देखना है 1 डायमेंशनल के लिए। इसीलिए यहाँ से अगर कोई वस्तु गिर रहा है तो इस समय इसकी ऊंचाई तो हम क्या लेंगे एच लेंगे, लेकिन जी अगर देखेंगे तो प्रारंभिक वेग इसका क्या है u है, और g का मान क्या है नीचे की तरफ काम कर रहा है, g नीचे की तरफ काम कर रहा है आपका, और यहाँ पे t तो समय ही है जो है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, समय प्रारंभ में 0 था, अंत में जो है t हो गया, तो ये जो है अंतिम वेग हमारा क्या हो गया v हो गया। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि जो हमारा g का मान है, ठीक, वह किस तरफ कार्य कर रहा है, वह नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, ठीक। और यहाँ पे जब प्रारंभिक वेग दिया गया तो प्रारंभिक वेग का कंडीशन जो है आपका इस रूप में आया, प्रारंभिक वेग आपका पॉजिटिव, मतलब यहाँ से जब छोड़ा गया तो देख रहे हैं इसकी दिशा, इसकी दिशा, इसकी दिशा, इसकी दिशा, सारे दिशाएं क्या है सेम, ठीक। तो एक कंडीशन इस पर लागू होता है कि सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, एक कंडीशन लागू होता है कि जब डायरेक्शन v और u इसका विस्थापन ऊपर की तरफ, तभी भी तो क्या होगा g नीचे की तरफ काम करेगा, मतलब कहने का अर्थ बस ऐसे सीधी रेखा में ऊपर जा रही है। अब उस कंडीशन में जो v होगा u होगा वो भी ऊपर की तरफ, और जो u होगा यहाँ पे v होगा वो भी ऊपर की तरफ, लेकिन g हमेशा कहाँ कार्य करता है नीचे की तरफ। तो ऐसे में इन दोनों को पॉजिटिव लेंगे और इसको क्या कर लेंगे निगेटिव ले लेंगे। अब यहाँ पे हम ऊंचाई के लिए देखते हैं, ऊंचाई अगर इसमें देखेंगे तो ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ली जाती है, तो अगर हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो यहाँ पे ये अगर ये पॉजिटिव बना दिए तो सारे निगेटिव हो जाएंगे। कहने का अर्थ है कि ये दिशा के अनुसार हम क्या करेंगे चेंज करेंगे, जिधर दिशा होगा उसी के अनुसार क्या करेंगे आगे की स्थिति में बना देंगे। मान लीजिए कोई मीनार है, मीनार के ऊपर से कोई वस्तु ऐसे छोड़ रहा है तो इसकी ऊंचाई को हम एच लेंगे, जी जो है किधर की तरफ काम करेगा नीचे की तरफ, प्रारंभिक वेग भी नीचे की तरफ, ऐसे में अगर यहाँ अंतिम वेग जो है नीचे की तरफ है तो ऐसे में जो हम यहाँ पे ये ऊंचाई क्या होगा, ये सारे टर्म नीचे की तरफ है, तो सारे टर्म अगर निगेटिव चार्ज लेंगे तो हमारा ऊंचाई जो है अगर देखेंगे तो निगेटिव होगा ये सारा पोर्शन, लेकिन ये क्या होगा पॉजिटिव आपका आएगा। लेकिन जब यहाँ से पॉजिटिव है निगेटिव टर्म हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा विस्थापन जो है निगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे में जो है ये टर्म को परिवर्तित करके ही इसमें प्लस माइनस का कंडीशन लिया जाता है, ठीक।